बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िरहाद दिल और आप डेली मैदान देख रहे हैं। अरबाब आलमगीर साहब पेशावर प्रेस क्लब में मौजूद हैं। यहाँ पे बाज़ दीगर सियासी रहनुमाओं के हमरा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। रिसेंटली जो अरबाब नियाज़ क्रिकेट स्टेडियम का नाम तब्दील करके इमरान खान के नाम से मनसूब किया गया है। अरबाब नियाज़ के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और भतीजे हैं अरबाब आलमगीर अरबाब नियाज़ के। अरबाब साहब, क्या रद्द अमल है आपकी फैमिली के अंदर, अरबाब फैमिली के अंदर? तो मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे फैमिली की बात यहाँ नहीं है, रवायात की बात है। हमारे सूबे के रवायात बाकी सूबों से कुछ अलग है। ये स्टेडियम मेरे ख्याल में 1987 में जब मेरे वालिद साहब चीफ मिनिस्टर थे तो उस वक्त ये नाम रखा गया था और उसमें अरबाब नियाज़ मरहूम ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया था, इसलिए वो नाम रखा गया। अब मुझे नहीं पता कि क्या ज़रूरत है कि आप 38-39 साल बाद उनका नाम हटा के किसी और का नाम रखते हैं, ये गलत है। देखें, ये अगर पहले किसी ने भी किया है वो भी गलत है। अब बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, इस्लामाबाद में, उसका नाम 2000 मेरे ख्याल में मुशर्रफ साहब के ज़माने में उसका नाम चेंज करके फिर वो उन्होंने रख दिया है इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखें, ये सब गलत है, वो भी गलत है। उसको मैं मुतालबा करता हूँ कि उसको बिल्कुल वापस करें। आखिर वो हमारी वज़ीर आज़म थी, उसके नाम पे एक एयरपोर्ट कौमी असम्बली के एक रेजोल्यूशन के थ्रू रखा गया, आप उसको चेंज करते हैं। ये वन मैन रूल तो नहीं है, ये तो हुकूमत है। ये तो इसमें तो हम सब का रोल होता है, फिर एक हुकूमत बनती है। यहाँ तो जो भी आता है अपनी मर्जी करता है। तो अब यहाँ पे स्टेडियम देखें, यहाँ पे आप ट्रैफिक का हाल देखें, यहाँ पे आप लॉ एंड ऑर्डर का हाल देखें, यहाँ पे आप गवर्नेंस पे बगैर पैसों के काम होता नहीं है। तो इन चीज़ों को मैं चीफ मिनिस्टर साहब से ये तवक्को करता हूँ कि इन चीज़ों को में इम्प्रूवमेंट लाएं। अगर इमरान खान को कुछ दिखाना है, इन चीज़ों को इम्प्रूव करें। तो अरबाब साहब, वो कहते हैं इमरान खान की बड़ी खिदमात हैं क्रिकेट के हवाले से। तो खिदमत है तो दूसरा स्टेडियम बने, हैदराबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे नाम रखें, BRT पे नाम रखें, इन्होंने किया, मैं मानता हूँ। अब स्वात मोटरवे है, एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, उस पर नाम रखते। अब ये तो नहीं ना आप कि उनकी खिदमत है तो ये जो पाकिस्तान में जितने भी स्टेडियम उनके भी नाम फिर बदलते हैं ना, ये सिर्फ बस इधर नाम बदलने हैं अपने। तो पेशावर के जो सियासी रहनुमा हैं या आपकी जो फैमिली है, ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक या बयानात की हद तक महदूद रहेगी? बहुत कुछ किया, हम यही तो कर सकते हैं, बाकी तो अब हुकूमत है, अब हुकूमत के साथ हम क्या कर सकते हैं? अदालत भी जाएंगे? अदालत भी जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल। और ये जो आपकी फैमिली के वो लोग जो तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं, उनका क्या रद्द अमल है? तो वो तो यहाँ पे आज बैठे हुए थे, मतलब उनका भी यही रद्द अमल है। वो हैं तहरीक इंसाफ में, लेकिन देखो, सियासत अलग चीज़ है, कुछ चीज़ें सियासत से बालातर होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हर चीज़ को सियासत में लाना ये बहुत गलत है। मैं तो इन सियासत पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, मैं उनसे भी बहुत मायूस हूँ, ठीक है। कुरम में चार पता नहीं कुरम पाकिस्तान का हिस्सा है कि नहीं, आप लोगों को पता, मुझे नहीं पता। वहाँ पे जो 4-5 महीने से हो रहा है, ये कहाँ की इंसानियत है? जिनसे आप मायूस हैं वो पीपल्स पार्टी से भी ताल्लुक़ रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं, बिल्कुल सबसे। देखो, वो कभी भी इन्होंने ये कुछ नहीं कि आए बैठे इसका कुछ हल निकाले। देखो, हल सियासतदान निकाल सकते हैं। हमारे इलाकों में 20-20 लोग मरे होते हैं, 100-100 साल की दुश्मनी होती है, वो कौन हल करते हैं? हम लोग नहीं हल करते। ये कैसे नहीं हल होंगे? लेकिन इसके लिए विल चाहिए और इसके लिए ईमानदारी चाहिए। अब मुझ पे है, बस वो कहते हैं छोड़े मर, बस वो अपना काम करेंगे। और ख़ास तौर हमारे सूबे के सियासतदानों के से तो मैं बहुत मायूस हूँ। कम से कम इनको, इधर भी तो हमारे सियासी लीडर हैं, अगर सिक्योरिटी इदारे आजकल अगर उनके कंट्रोल में है सब कुछ, उसका वजह यह है कि हम लोग फेल हैं। अरबाब साहब, आप अपने किरदार से मुतमईन हैं क्योंकि आप इलेक्शन भी लड़ते हैं, पेशावर से आपका ताल्लुक भी है। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं कि जिन पे आपको बात करनी चाहिए थी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी चाहिए थी, आप सिर्फ इलेक्शन के दिनों में नजर आते हैं। नहीं, इलेक्शन के दिनों नहीं, मैं नजर नहीं आता। मेरे पास मैंडेट नहीं है, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ। जब मेरे पास मैंडेट नहीं है, फिर मेरा कोई हक नहीं है बोलने का। जिन लोगों के पास मैंडेट है वो बोले। जब मेरे पास मैंडेट होगा तो आप फिर देखेंगे कि मैं तो बोलता हूँ, मैं तो हर जगह बोलता हूँ। मैं तो प्रेसिडेंट साहब के सामने भी बोलता हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने भी बोलता हूँ, किसी और में तो इतनी कर्ज भी नहीं है। लेकिन मैंडेट ज़रूरी है। अगर आप इलेक्शन नहीं जीत सकते, फ़र्ज़ करें, तो मैं तो मानता हूँ मैं इलेक्शन हार रहा हूँ। जब मैं हार रहा हूँ
तो मेरे पास फिर क्या मैंडेट है. बहुत शुक्रिया. थैंक यू.